यह कहानी एक गरीब लड़की और गधे की है, जिसमें गधा और लड़की के संभोग से एक बच्चे का जन्म होता है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा, मजा आएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य अवंतिका था, जहां का राजकुमार विराट अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। वह केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि अपने पिता की तरह एक न्यायप्रिय शासक बनने की तैयारी कर रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वह शिकार के लिए जंगल में गया, तो उसकी मुलाकात एक बूढ़ी महिला से हुई, जो असल में एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। जब बूढ़ी औरत ने उससे मदद मांगी, तो विराट ने अहंकार में उसे नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर जादूगरनी क्रोधित हो गई और उसने विराट को श्राप दे दिया। तू, जिसे अपनी ताकत पर घमंड है, अब तुझे जानवरों की दुनिया में रहना होगा। उसके शब्दों के साथ ही विराट का शरीर बदलने लगा और देखते ही देखते वह एक गधे में परिवर्तित हो गया। अब विराट जंगल में अकेला था। वह अपने माता पिता, अपने महल और अपने सम्मान को खो चुका था। उसे गधों की तरह जीना पड़ा, घास चरनी पड़ी और इंसानों से बचकर रहना पड़ा। धीरे धीरे वह जंगल से भटककर एक छोटे से गांव में पहुंचा। इस गांव में सिया नाम की एक युवती रहती थी। वह बहुत दयालु, सुंदर और परिश्रमी थी, परंतु गरीब थी। उसके माता पिता नहीं थे और वह अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी, तब उसने रास्ते में एक कमजोर, भूखा और घायल गधा देखा। वह गधा कोई और नहीं बल्कि विराट ही था। सिया को गधे की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, बेचारा, ये कितना कमजोर और अकेला लग रहा है। उसने अपने पास से रोटी का टुकड़ा निकाला और गधे को खिला दिया। गधे को सिया का प्यार और देखभाल अच्छी लगी और वह उसके पीछे पीछे गांव तक आ गया। सिया ने गधे को अपने घर के पास बांध लिया और उसका नाम रखा वीरू। धीरे धीरे सिया और वीरू के बीच एक अजीब रिश्ता बन गया। सिया उससे अपने दिल की बातें करती थी। वीरू उसे ध्यान से सुनता और मन ही मन मुस्कुराता। सिया कभी कभी मजाक में कहती, काश तुम बोल सकते। लेकिन उसे क्या पता था कि यह कोई आम गधा नहीं, बल्कि एक श्रापित राजकुमार था। गांव में बहुत गरीबी थी और वहां का जमींदार बहुत क्रूर था। वह गरीबों से अधिक कर वसूलता और महिलाओं को परेशान करता था। एक दिन जमींदार के गुंडों ने सिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वीरू गुस्से से भड़क उठा और उन गुंडों पर हमला कर दिया। गांव वालों ने देखा कि यह गधा साधारण नहीं था, उसमें एक अलग ही शक्ति थी। गुंडे भाग गए और सिया वीरू के गले लगकर रोने लगी। उस रात कुछ अजीब हुआ। सिया ने वीरू से कहा, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो। अगर तुम इंसान होते तो शायद मैं तुमसे प्यार कर बैठती। गधे ने धीरे से सिया के हाथ को छुआ और एक रहस्यमयी शक्ति ने सिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसी रात सिया ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक सुंदर राजकुमार आकर कह रहा है, मैं तुम्हारा वीरू हूं, मैं श्रापित हूं, लेकिन तुम्हारा प्रेम ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। सिया की आंखें खुली और उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद गांव में वही जादूगरनी आई जिसने विराट को श्राप दिया था। उसने सिया को देखकर कहा, इस गधे को बचाने का एक ही तरीका है, अगर कोई इसे सच्चे प्रेम से स्वीकार कर ले। सिया को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह गधा है या कुछ और, मैं इसे अपने पूरे दिल से चाहती हूं। बस इतना कहते ही आकाश में बिजली चमकी और विराट फिर से इंसान बन गया। विराट ने सिया की ओर देखा और कहा, तुमने अपने प्रेम से मुझे बचाया है, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सिया रोते हुए विराट के गले लग गई, लेकिन तभी जादूगरनी ने कहा, सिया अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं रही, वह उस प्रेम की शक्ति को धारण कर चुकी है जिसने श्राप को तोड़ा है। सिया का शरीर दिव्य आभा से चमक उठा। विराट ने कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। कुछ महीनों बाद सिया ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके जन्म के समय ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। गांव के लोग कहने लगे कि यह एक महान आत्मा का पुनर्जन्म है। बच्चे की आंखों में गजब की चमक थी और उसकी शक्ति असाधारण थी। विराट और सिया ने उसका नाम रखा वीरेंद्र। विराट और सिया अपने पुत्र के साथ राजमहल लौटे।
राजा रानी बहुत खुश हुए और पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। कुछ वर्षों बाद विराट राजा बना और सिया रानी बनी। उनका पुत्र वीरेंद्र बड़ा होकर एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा बना। और इस तरह प्रेम की शक्ति ने न केवल एक श्राप को तोड़ा, बल्कि एक नए युग की भी शुरुआत की।